एक गांव में एक गरीब महिला मजदूरी करके जब अपने घर वापस लौट कर आती है तो वो एकदम गुमसुम थी। किसी से बातचीत नहीं कर पा रही थी। पति ने अपने पत्नी को देखा, वो देखकर देखते रह जाता है। दरअसल वो इस तरह से गुमसुम का बहुत कम रहती है। उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है कि नहीं है? पत्नी कहती है कि बिल्कुल ठीक है। जैसे ही पति ने कहा ठीक है, अपना चेहरा घुमाया और घुमाते ही उसकी आँखों से आँसू टपकने लगते हैं। पति ने उससे पूछा कि क्या बात है? क्या परेशानी है? तुम एकदम मुँह छुपा रही हो, चेहरा छुपा रही हो। पत्नी ने इसे कोई बहाना करके पति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो इधर-उधर काम में करने लग जाती है और पूरी रात ऐसे ही गुज़ार जाता है। लेकिन पत्नी करवट बदलती रहती है, सो नहीं पाती है। आखिरकार दिन निकलता है और पति पूछता है कि तुम तो ऐसी बात हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जब पति बार-बार पूछ रहा था तो पत्नी बताने में संकोच कर रही थी, डर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर पति को ये सच पता चलेगा तो शायद वो उसे तलाक दे देगा और ज़िंदगी भर शायद उसे अकेला ही रहना पड़ेगा। इसीलिए पत्नी अपने आप को शांत किया और कुछ-कुछ ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे क्या कुछ हुआ ही नहीं है। अब पति चला जाता है घर पर, पत्नी आज आज घर पर रहती है, आज मज़दूरी करने के लिए नहीं जाती है। तब पति वापस लौटकर शाम को आता है और 24 घंटे बाद भी पत्नी का मूड वैसा ही था, जैसे 24 घंटे पहले था। आखिरकार पति ने पूछा कि तुम तो ऐसी बात है तो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। पति ने कसम धर्म खिलाई। उसके बाद फिर अपनी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश की तो पत्नी ज़्यादा देर तक अपने पति के सामने टिक नहीं सकी, यानी कि टूट गई और टूटकर उसने अपनी आप बीती बताई कि उसे सुनने के बाद पति भी रोने लगता है और पत्नी भी रोने लगती है। रोने वाली दरअसल बात ये होती है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था और गैंग रेप जिन लोगों ने किया था वो दबंग प्रवृत्ति के लोग थे। उन्होंने कहा था कि उस महिला को ये बात अगर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसीलिए पत्नी डर जाती है। तो पति कहता है कि ठीक है, तुम बिल्कुल शांत रहो, भगवान पर भरोसा रखो, एकदम देखना सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इस बात को 1 साल का समय बीत चुका था। जैसे ही 1 साल का समय बीत जाता है उसके बाद ये कहा सोशल मीडिया, अखबार, टीवी, न्यूज़ चैनल पर हर जगह सुनाई देती है। उत्तर प्रदेश में ये कहानी सबसे ज़्यादा चर्चित कहानियों में एक है। कहानी बन जाती है क्योंकि पति ने जो काम किया था वो वाक़ई अपने आप में बड़ा ख़तरनाक था। जब गैंग रेप का बदला लिया तो उस बदले की सूचना ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई फ़िल्म की कहानी चल रही हो। आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस महिला के साथ क्या हुआ और उसके पति ने ऐसे उन आरोपियों से बदला लिया। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रतलाम और रतलाम ज़िले का ही एक थाना लगता है विलवोक। विलवोक थाना क्षेत्र का एक गांव है रत्तागड़ा खेड़ा और मैं बात कर रही हूँ 4 जनवरी 2022 की। सुबह 7:30 बजे के आसपास एक किसान जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, नाम उसका लाला उर्फ लाला सिंह होता है और अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए वो अपने खेत पर गया क्योंकि रात में लाइट आ नहीं रही थी और लाइट आने का इनकी बिजली आने का जो समय था वो दिन में था और दिन में किसान ज़्यादातर लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए जाया करते थे। इसी बीच में ये जाता है और जाने के बाद जैसे ही अपने टेबल पर पहुंचता है, टेबल में जाते ही उसने स्टार्टर का बटन दबाया ताकि नलकूप से पानी आने लगे और खेतों की सिंचाई शुरू हो जाए। जैसे ही उसने बटन दबाया, बटन दबाते ही एक ज़ोरदार धमाका होता है। उस धमाके की गूंज इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उस खेत के इर्द-गिर्द जितने भी गांव थे, उन गांव की आवाज़ पहुंच जाती है और साथ ही साथ ना केवल आवाज़ पहुंचती है बल्कि आसपास के जो लोग थे, उन लोगों को भी उस धमाके में
कुछ हवा में उड़ती हुई धूल को देखा, उसमें हवा में उड़ते हुए सामानों को देखा। लोग जो थे, किसान थे आसपास, वो दौड़ते हुए उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद लाला को बहुत बार आवाज़ लगाई, लेकिन लाला वहां दिखाई नहीं देता है। दरअसल जहां पर वो टेबल का स्टार्टर लगा हुआ था, स्टार्टर के पास एक 4 फुट का ज़मीन में गहरा गड्ढा हो जाता है और 4 फुट चौड़ा गड्ढा हो जाता है। साथ ही वहां पर जितने भी आसपास का सामान था, सामान बहुत दूर दूर तक फैला हो जाता है। फिर किसानों ने उस लाला को ढूंढने की कोशिश की तो उसके शरीर के थड़ थड़ पड़े थे। वहां आसपास जो खेत थे, उन खेतों में उस शरीर के अलग अलग हिस्से थे। 60 फुट दूर उसके साथ आधा हिस्सा वहाँ पर पड़ा हुआ था, साथ ही उसके आधा हिस्सा लगभग 40 फुट दूर था। जो शरीर था वो बिखरा हुआ था। धमाके के बाद ना केवल आसपास के खेत के लोग आते हैं, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, दौड़कर मौके पर पहुंच जाते हैं। और किसी ने सूचना उस लाला यानी कि लाला उर्फ सिंह के परिवार को दे दी कि तुम्हारे यहाँ पर इस तरह का हादसा हो गया है। और उस धमाके में उनके शरीर के थर्रे थर्रे उड़ गए हैं। उनकी पत्नी, साथ ही उनकी बेटी होती है जिनकी उम्र 5 साल के आसपास होती है, बेटा जिसकी उम्र 7 साल होता है, और उसका एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई होता है, राजेश और मुकेश। वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। परिवार के लोगों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा धमाका हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है, मौके पर पहुँचती है। अब चाहे एफएल की टीम हो, डॉग स्क्वाड हो या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हो, धमाके की बात सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, खासकर पुलिस वाले, कि अब इस मामले की जब जांच पड़ताल शुरू होती है, 7:30 बजे सुबह धमाका होता है और दोपहर का 1 डेढ़ 2 बजे तक इस शरीर के टुकड़े को अलग अलग हिस्सों से जोड़ा गया, इकट्ठा किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज जाता है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो एसएसपी जो होते हैं उस ज़िले के, उसकी दौरे की बात, ये 4 जनवरी 2022 की सुबह का है, वाक़या है। एसएसपी ने एक एसआईटी टीम गठित की और एसआईटी टीम में व्हीलपॉक का थाना अध्यक्ष, बजाना अध्यक्ष, साथ ही 4 इंस्पेक्टर, 5 हेड कांस्टेबल, 4 हेड कांस्टेबल इनकी टीम बनाते हैं, एसएसटी गठित करते हैं। अब एसएसटी से कहा जाता है कि तुम्हें इस मामले की जांच पड़ताल करनी है। साथ ही गांव में एक खबर फैला दो कि आसपास के जितने भी गांव हैं, हम वहां पर खबर फैला दो कि जो भी सटीक जानकारी देगा, सूचना देगा, उसे 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा एसएसपी साहब ने बोला है। दरअसल पुलिस को वहां मौके पर जो मिलते हैं, जैसे जिले लेटिन का वो स्टिक और डेटोनेट का एक ऐसा ऐसा पदार्थ होते हैं, ऐसी चीज़ें होते हैं जिससे कि पहाड़ों को तोड़ने वाले उनमें विस्फोट करने के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी जो स्टिक होती है और डोकोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये पहाड़ों को तोड़ने के लिए किया जाता है क्योंकि उसके कुछ अंश, कुछ उसके भाग जो सटीक होते हैं वो इसे टेबल के पास में मिल जाते हैं। और जब डॉग स्काउट की टीम आती है, तब ऐसे में टीम आती है, पुलिस ने भी इस बात का पता करने की कोशिश की कि ये किसी की साजिश लगती है, आखिरकार कोई ऐसा क्यों करेगा। जब ये टीम बना दी जाती है कि एसएसटी के टीम का गठन किया जाता है, तो गांव के लोगों को ये सूचना दी जाती है कि जो भी इस बात की सूचना देगा, साथ ही जो भी पुलिस की मदद करेगा, वो पुलिस के दोस्त कहलाया जाएगा। और इस तरीके की बात थी। लेकिन पुलिस तमाम तरह के दिलासे देते हैं, भरोसे देते हैं, वो भीड़ को भी पब्लिक को दिए और पुलिस की टीम गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिए। और 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 जनवरी, 7, 8 लगातार 5वें दिन में टीमों ने कम से कम जो भी आसपास के जितने भी गांव थे, बहुत सारे लोगों से बारी-बारी से बातचीत की। तब एक का नाम सामने निकल के आता है और वो नाम होता है सुरेश लोढ़ा। सुरेश लोढ़ा का नाम सामने आता है। उससे कहा जाता है कि साहब, अब से लगभग 6 महीने पहले ठीक ऐसे ही धमाका हुआ था जैसे कि ये धमाका हुआ। लेकिन जब ये धमाका हुआ था तो नई बात ये थी
कि सुरेश लोढ़ा ने अपने घर का ताला लगवाया और वो अचानक से गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ही वो बार धमाका हुआ है, तो सुरेश लोढ़ा इस बार भी अपने घर का ताला लगाता है और गायब हो जाता है। लेकिन जब धमाका होता है, उस धमाके से कुछ देर पहले ही मौके पर देखा गया था, जबकि उसके कई आसपास के खेत भी नहीं था और वो खेत पर क्या कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने सुरेश को लोढ़ा को गिरफ्तार किया, उसे हिरासत में लिया। जब पूछताछ करने की कोशिश की तो बातचीत की जाती है, साथ ही उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जिनका नाम भारवलाल पटीदार होता है। उससे पूछा जाता है कि क्या 6 महीने पहले तुम्हारे तुम्हारे पर इसी तरह का धमाका होता है? तो कहता है कि हाँ साहब, धमाका तो हुआ था, नीम का पेड़ था, बीच में नहीं आता तो शायद वो मर जाता। उसने पुलिस पूछती है कि नीम का पेड़ का इसमें क्या रोल था? कहा कि एक तरफ तो वो स्टार्टर था, ट्रूवल था और दूसरी तरफ मैं खड़ा था। ये गड्ढा जहाँ पर धमाका होता है, बीच में पेड़ था, क्योंकि जो भी धमाका होता है वो पेड़ के ओट में आ जाता है और अगर मैं पेड़ के साइड में इधर-उधर होता तो शायद मारा जाता, क्योंकि जो भी धमाका होता है उसमें पेड़ ही अपने ऊपर सारी चोट ले लेती है। और इस तरह से बात जब कही जाती है तो पुलिस को लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा। वो भी बताता है कि लगभग 8 से 10 दिन तक उसका इलाज चलता रहा। अगर इलाज ना होता तो समय पर शायद वो बच नहीं पाता। पुलिस ने आखिरकार सुरेश को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया और सुरेश से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम जब ये दोनों घटनाएं होती है, तब अब 6 महीने पहले तुम कहाँ चले गए थे और क्यों अपने घर ताला लगा दिए थे? तब वो पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर तक टिक न सका और पुलिस ने जब उनसे पूछा कि उसने जो है कहानी सुनाई, उसने सुनाने के बाद पुलिस को पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल वो बताता है कि अब से 1 साल पहले मेरी जो पुरानी बात है, उसकी पत्नी एक बार ये खेतों पर काम करने के लिए गई थी। एक बार नहीं बल्कि वो मज़दूरी करने के लिए जाया करती थी और उस दिन मज़दूरी करने गई थी पूर्व सरपंच भावरलाल पटियादार के यहाँ पर। जब वो मज़दूरी करने के लिए गई थी तो वहाँ पर उसके दोस्त थे। एक का नाम लाला उर्फ लाल सिंह होता है और दूसरा दिनेश होता है। इन लोगों ने मिलने के बाद उनकी पत्नी का गैंग रेप किया और उनके साथ बलात्कार किया और उसे धमकी दी कि ये बात किसी को बताए नहीं, किसी को अगर पता चली तो तुम्हारे पति को, तुम्हारे परिवार को, सबको मार दिया जाएगा। वो डराया धमकाया और इस तरह से अब इसमें 2 चीज़ निकल के सामने आती है कि जो सुरेश होता है वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती है। और एक थ्योरी जो ये भी चलती है कि दूसरी थ्योरी से ये चलती है कि वो इस बात से पुलिस में जाएगा तो बदनामी होगी और लोग क्या-क्या कहेंगे, ये सोचकर वो शांत हो जाता है। और पुलिस ने उससे पूछा कि उसने दोनों कहानी सामने आती है, लेकिन कौन सी कहानी सच है? क्या वो शिकायत लेकर गया था और पुलिस ने नहीं सुनी? क्या वो बदनामी के डर से इसका बदला खुद लेना चाहता था? क्या बात है सही थी? हालाँकि ये बात कभी क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन इसमें लोग पुलिस को भी बुरा भला कहते हैं और साथ ही साथ उसकी बदनामी वाली बात जो थी, वो कहीं न कहीं सही थी। इसीलिए उसने अपने एक दोस्त का सहारा लिया जिसका नाम होता है बद्रीलाल और बद्रीलाल से कहता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए, यानी कि जिलेटिंग स्टिक और डेटोनेट। दरअसल इन्हें मिलाकर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है और इन्हें मिलाने के बाद धमाका होता है और धमाका जब होता है तो बहुत तेज़ी के साथ धमाका होता है। पहली बार लगभग 6 महीने पहले इसने जो पूर्व सरपंच होता है जिसका नाम भावरलाल पाटीदार होता है, उसने उसके टॉवल पर भी लगाया था और लगाने के बाद लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी कि एक तरफ टॉवल का स्टार्टर था और दूसरी तरफ गड्ढा हो जाता है। उधर स्टार्टर लगा हुआ था और उधर गड्ढा नहीं हो सकता था। इसीलिए उसकी मजबूरी थी, साथ ही उसके साथ जिलेटिन था, जिलेटिन के स्टिक और डेड नेट जो उसकी मात्रा उसके पास कम थी, स्टिक की संख्या कम थी, इसीलिए धमाका होता ज़रूर है लेकिन उतनी पावर के साथ नहीं होता है।
साथ है धमाके का जो असर होता है वो नीम का पेड़ बीच में आ चुका था, इसीलिए वो वहाँ से असर पूरी तरह से भावरलाल पर होता नहीं है और भावरलाल इस हद से बच जाता है। इसीलिए उसने पहली बार तो उसने भावरलाल पर अपना ये हाथ आजमाया और दूसरी बार उसने बद्रीलाल से कहा कि मुझे इस बार ज़्यादा धमाके का सामग्री चाहिए और उसके लिए उसने लाला उर्फ लाल सिंह के खेतों पर जाता है और वहाँ इंतज़ार करता है और मौका देखते ही उसी के स्टार्टर उसी की ही टेबल के पास में ये धमाका विस्फोट सामान लगा देता है और जैसे ही वो अपना बटन दबाता है, बटन दबाते ही उसके चित्तर उड़ जाते हैं और इस घटनाक्रम के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। तब सुरेश का नाम सामने आता है, पूरी कहानी सामने आती है। आखिरकार पुलिस ये कह रहे थे, जैसे बात आ रही थी कि पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया, गंभीरता से ही नहीं लिया था। हालांकि पुलिस को ये भी बताना था कि हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या थी। तब उसकी ज़िंदगी सुरेश की पत्नी तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जो मर चुका था उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है और जो जिंदा था उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने जो भी बचे हुए थे उसमें सरपंच भावरलाल पटीदार होता है, साथ ही उसका जो साथी होता है दिनेश, उसको गिरफ्तार किया जाता है और लाला उर्फ लाल सिंह को, वो खैर मर चुका था, और उसे भी सुरेश और उसका जो दोस्त होता है जिसने ये जिलेटिन स्टिक और डेडोनेट का उपलब्ध कराया था बद्रीलाल, उसको भी गिरफ्तार किया और चारों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। जैसे ही पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, उसके बाद ये कहानी सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाती है। लोग फिर इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लोग इसे एक के लिए तारीफ़ कर रहे थे, गैंग रेप बदला लेने के लिए पति ने जिस तरह की बहादुर की काम किए वो वाकई अपने आप में काबिले तारीफ़ है। कुछ लोग कह रहे थे कि वाकई ये गलत काम है, उसको पुलिस की जाना चाहिए और पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस से मदद मांगनी चाहिए। पुलिस मदद नहीं करती तो एक अलग बात है, जबकि उसने अपने आप को ये कदम उठाया और ये कानून का उल्लंघन था। और जो भी ये बहरहाल इसमें एक आरोपी था, खैर उसने खुद नहीं सज़ा दी, बाकी 2 आरोपियों को कोर्ट के माध्यम से सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी और इस तरह का कानून पर अगर भरोसा है तो बिल्कुल मिलेगी। और उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी ने अगर सही वक्त पर अपने पति को बात बताती तो होती तो शायद वो लोग वाकई उसके साथ बार बार उसके साथ ऐसे गंगा घिनौना कृत्य करते रहना और ना जाने कब तक ये चलता रहता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम जानने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।